तेरे जाने की खुशी और दिल उदास है, दूर हम हुए तो क्या, दिल तो दिल के पास है। जी हाँ, दिल तो दिल के पास है और ये चैनल भी कुछ खास है क्योंकि इन्फॉर्मेशन और नॉलेज का एक अद्वितीय मिश्रण है। और आज से एक खास सेगमेंट भी हमारे लेक्चर्स का हिस्सा होगा, लेकिन क्या होगा, कैसे होगा, ये जानने के लिए आपको वीडियो के आखिर तक इंतज़ार करना होगा। फिलहाल हम शुरुआत करते हैं कोसेट या सहसमुच्चय से। मान लीजिए जी कोई ग्रुप है, एच जी का कोई सब ग्रुप है, ए जी का कोई एलिमेंट है, तो दो टाइप के कोसेट हम परिभाषित करेंगे। एक होगा लेफ्ट कोसेट और एक होगा राइट कोसेट। लेफ्ट कोसेट होगा सेट ऑफ ऑल ए एच फॉर ऑल एच बिलोंग्स टू एच, अर्थात एच के प्रत्येक एलिमेंट को ए से ऑपरेट करेंगे। ए है वो लेफ्ट हैंड साइड में रहेगा और राइट कोसेट में एच के प्रत्येक एलिमेंट को ए से ऑपरेट करेंगे। यदि डॉट संक्रिया है तो मल्टीप्लाई करेंगे और ए है वो राइट हैंड साइड में रहेगा। तो हम कह सकते हैं कि एच ए और ए एच दोनों ही जी के सबसेट होंगे, नॉन एम्प्टी सबसेट होंगे। कुछ इंपॉर्टेंट निष्कर्ष यहाँ से हम देख सकते हैं। यदि एच जी का सब ग्रुप है तो निश्चित रूप से आइडेंटिटी एलिमेंट है वो एच में भी होगा, सेम टू सेम आइडेंटिटी एलिमेंट एच में भी रहेगा। तो एच ई मीन्स एच के प्रत्येक एलिमेंट को ई से ऑपरेट करेंगे, तो H1E, H2E और HNE मीन्स पूरा का पूरा सेट एच ही रहेगा। तो हम कह सकते हैं एच खुद भी एक लेफ्ट कोसेट भी बनाता है और एक राइट कोसेट भी बनाता है। इसी तरीके से सेकंड, यदि जी कोई नॉन एब्लियन ग्रुप है तो ये ज़रूरी नहीं है कि एच ए और ए एच सदैव बराबर हों, लेकिन जी यदि आबेली ग्रुप है, एब्लियन ग्रुप है, तो निश्चित रूप से लेफ्ट कोसेट और राइट कोसेट दोनों आपस में सदैव बराबर होते हैं। यदि डॉट संक्रिया की जगह प्लस संक्रिया लेते हैं तो एच प्लस ए राइट कोसेट होगा और ए प्लस एच लेफ्ट कोसेट होगा। डॉट संक्रिया की जगह यहाँ पर दोनों जगह प्लस यूज करेंगे और इस स्थिति में भी दोनों जी के सबसेट होंगे। और ये बात भी ध्यान में रखनी है कि ग्रुप के प्रत्येक एलिमेंट के संगत एक लेफ्ट कोसेट भी परिभाषित होता है और एक राइट कोसेट भी परिभाषित होता है। कुछ एग्जांपल्स यहाँ पर हम देखते हैं। जी है वो फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी है, डॉट संक्रिया के लिए ग्रुप बनाता है, एब्लियन ग्रुप बनाता है। एच है वो जी का सब ग्रुप है। हमें निकालने हैं कोसेट्स ऑफ एच इन जी। तो सबसे पहले हम 1 के संगत कोसेट निकालते हैं H1। एच के प्रत्येक एलिमेंट को 1 से ऑपरेट करेंगे तो परिणामी एलिमेंट 1 और -1 प्राप्त होंगे जो कि सेट एच होगा। इसी तरीके से सेकंड कोसेट H-1 वापस एच के इक्वल होगा। थर्ड कोसेट होगा H आयोटा। एच के प्रत्येक एलिमेंट को आयोटा से ऑपरेट करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो परिणामी एलिमेंट होंगे आयोटा एंड माइनस आयोटा, दो एलिमेंट वाला सेट होगा। इसी तरीके से फोर्थ कोसेट H- आयोटा भी H आयोटा के इक्वल होगा। तो हम कह सकते हैं हमें दो डिफरेंट कोसेट्स प्राप्त हुए, H और H आयोटा। नेक्स्ट एग्जांपल, Z है वो Z6+6, ये भी एक एब्लियन ग्रुप है। H है वो 0,3 से बनने वाला सेट है, ये भी एडिशन मॉडुलो 6 के अंतर्गत एक एब्लियन ग्रुप बनाता है। H Z का यहाँ भी सब ग्रुप है। तो यहाँ पर हमें कोसेट निकालने हैं, तो सबसे पहले हम 0 के संगत निकालेंगे तो कोसेट H+0 H के इक्वल ही प्राप्त होगा। 1 के संगत कोसेट निकालेंगे तो H+1 में एलिमेंट होंगे 1,4, क्योंकि H के प्रत्येक एलिमेंट को 1 से ऐड करेंगे तो 0+1 1 और 3+1 4 होगा। H+2 नेक्स्ट कोसेट दो एलिमेंट से बनने वाला सेट होगा 2,5, 0+2 2 एंड 3+2 5। H+3 होगा H के इक्वल, क्योंकि यहाँ पर H में के प्रत्येक एलिमेंट में 3 ऐड करेंगे तो पहला एलिमेंट बन जाएगा 3 और सेकंड बन जाएगा 3 + 3 6 और 6 अंडर एडिशन मॉडुलो 6 होगा 0। तो हम कह सकते हैं H+3 होगा H के इक्वल और H+4 होगा H+1 के इक्वल और H+5 कोसेट होगा H+2 के इक्वल। तो यहाँ भी हमें 3 डिफरेंट कोसेट्स प्राप्त हुए। नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि कोई भी कोसेट जी का सब ग्रुप होता है या नहीं होता है। तो इसका आंसर होगा ज़रूरी नहीं है, क्योंकि ऊपर वाले एग्जाम्पल में हमने देखा H+0 H के इक्वल था जो कि जी का सब ग्रुप भी है, लेकिन कोसेट H+1
जिसमें दो एलिमेंट है 1,4 और वो जी का सब ग्रुप नहीं है, क्योंकि ये न तो क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है और न ही आइडेंटिटी एलिमेंट इसमें विद्यमान है। लेकिन कोई भी कोसेट जी का सब ग्रुप होगा यदि और केवल यदि ए बिलोंग्स टू एच। ये शर्त आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और करना है, फाइंड ऑल द लेफ्ट कोसेट्स ऑफ एच इन जी। जी है वो S3, सेट ऑफ ऑल परमुटेशन ऑफ डिग्री 3 है। एच उसका कोई सब ग्रुप है। हम जानते हैं S3 के 6 सब ग्रुप होते हैं, उनमें से एक सब ग्रुप ये भी है। जितने भी लेफ्ट कोसेट हो सकते हैं उन सबको आपको निकालना। नेक्स्ट है प्रॉपर्टीज ऑफ कोसेट्स, एक इंपॉर्टेंट प्रमेय जिसके रिजल्ट्स का हम डायरेक्ट आगे यूज करते रहेंगे। एच जी का कोई सब ग्रुप है, एज और बी जी के दो एलिमेंट हैं, तो सिद्ध करना है राइट कोसेट एच ए एच के इक्वल होगा यदि और केवल यदि ए बिलोंग्स टू एच। सेकेंड, लेफ्ट कोसेट के लिए भी ये बात प्रूव करनी है। थर्ड, एच ए इज इक्वल टू एच बी, दो राइट कोसेट इक्वल हैं यदि और केवल यदि ये संबंध सत्य हो, अर्थात ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू एच हो। यदि ए बी इनवर्स एच का एलिमेंट है और एच सब ग्रुप है तो इसका इनवर्स भी एच में होगा, तो दूसरे शब्दों में इसको ऐसा भी कह सकते हैं बी ए इनवर्स बिलोंग्स टू एच। इसी तरीके से लेफ्ट कोसेट के लिए भी ये बात प्रूव करनी है कि ए एच इज इक्वल टू बी एच यदि और केवल यदि बी इनवर्स ए बिलोंग्स टू एच या इसका इनवर्स ए इनवर्स बी बिलोंग्स टू एच। नेक्स्ट, कोई भी दो राइट कोसेट या तो इक्वल होंगे या डिसजॉइंट होंगे। इसी तरीके से कोई भी दो लेफ्ट कोसेट या तो इक्वल होंगे या डिसजॉइंट होंगे। और लास्ट, सेकेंड लास्ट, जी इज द यूनियन ऑफ ऑल राइट कोसेट्स ऑफ एच इन जी एंड जी इज द यूनियन ऑफ ऑल लेफ्ट कोसेट्स ऑफ एच इन जी। जी है वो राइट कोसेट्स के यूनियन के इक्वल होता है और लेफ्ट कोसेट्स के यूनियन के इक्वल होता है। और लास्ट प्रॉपर्टी है, एवरी एलिमेंट इन जी बिलोंग्स टू एग्जैक्टली वन लेफ्ट कोसेट्स ऑफ एच, अर्थात जी का प्रत्येक एलिमेंट ठीक और ठीक एक ही लेफ्ट कोसेट में विद्यमान होता है। इसी तरीके से हम कह सकते हैं जी का प्रत्येक एलिमेंट ठीक और ठीक एक राइट कोसेट में विद्यमान होता है। इस बात को हम प्रूव भी कर सकते हैं क्योंकि एच है वो जी का सब ग्रुप है और एच सब ग्रुप है, तो जो आइडेंटिटी एलिमेंट जी में था वो एच में भी होगा, तो हम कह सकते हैं ई बिलोंग्स टू एच। यदि ई एच का एलिमेंट है तो ए ई बिलोंग्स टू एच, अर्थात ए बिलोंग्स टू एच। और ऊपर हम कह रहे हैं कि कोई भी दो लेफ्ट कोसेट या तो आइडेंटिकल होते हैं या डिसजॉइंट होते हैं, तो ए यदि ए एच का एलिमेंट है तो कोई भी दूसरा लेफ्ट कोसेट ए को कंटेन नहीं करेगा, अर्थात जी का प्रत्येक एलिमेंट ठीक और ठीक एक ही लेफ्ट कोसेट में विद्यमान होता है। फर्स्ट प्रॉपर्टी को प्रूव करते हैं। एच ए द्वारा जनरेटेड एक कोसेट है वो एच के इक्वल होता है यदि और केवल यदि ए बिलोंग्स टू एच। तो सबसे पहले मान लेते हैं एच ए एच के इक्वल है, सिद्ध करेंगे ए बिलोंग्स टू एच, क्योंकि हम जानते हैं एच जी का सब ग्रुप है, तो जो आइडेंटिटी एलिमेंट जी में था वो एच में भी होगा। और ई यदि एच का एलिमेंट है तो इसको मैं लिख सकता हूँ ई ए बिलोंग्स टू एच ए, और यहाँ से निष्कर्ष निकलता है ए बिलोंग्स टू एच, क्योंकि ई ए मीन्स ए और एच ए मीन्स एच। कन्वर्सली मान लेते हैं ए है वो एच का एलिमेंट है, सिद्ध करना है एच ए इज इक्वल टू एच। यदि कोई भी एलिमेंट लेते हैं एच का, उसको मैं इस रूप में लिख सकता हूँ और आइडेंटिटी एलिमेंट को हम लिख सकते हैं इस रूप में। तो यहाँ से जो परिणामी एलिमेंट प्राप्त हुआ वो एच ए का एलिमेंट होगा, क्योंकि एच भी एच का एलिमेंट है, ए इनवर्स भी एच का एलिमेंट है, तो इन दोनों का प्रोडक्ट भी एच का एलिमेंट होगा, तो ये पूरा का पूरा एलिमेंट होगा एच ए का। तो यहाँ से निष्कर्ष निकला एच बिलोंग्स टू एच ई, अर्थात एच का प्रत्येक एलिमेंट राइट कोसेट में विद्यमान है, अर्थात एच इज सबसेट ऑफ एच ए। समीकरण नंबर 1। अब हम सिद्ध करेंगे एच ए इज सबसेट ऑफ एच, तो एच ए सेट ऑफ ऑल एच ए फॉर ऑल एच बिलोंग्स टू एच होगा। ए बी एच का एलिमेंट, एच बी एच का एलिमेंट, तो ये पूरा का पूरा सेट होगा सबसेट ऑफ एच। तो हम समीकरण 1 और 2 से कह सकते हैं एच इज इक्वल टू एच ए। सेकेंड प्रॉपर्टी है, कोई भी दो राइट कोसेट इक्वल हैं यदि और केवल यदि ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू एच। मान लेते हैं एच ए इज इक्वल टू एच बी, दोनों ही साइड में बी इनवर्स से ऑपरेट करेंगे, तो यहाँ तो बनेगा एच ए बी इनवर्स और यहाँ बनेगा एच, और ऊपर वाले नियम से हम कह सकते हैं एच ए इज इक्वल टू एच इफ एंड ओनली इफ ए बिलोंग्स टू एच। एक इस गए यहाँ पर है ए बी इनवर्स। नेक्स्ट प्रॉपर्टी में हमें ये सिद्ध करना है कि कोई भी दो राइट कोसेट या तो इक्वल होते हैं या डिसजॉइंट होते हैं। यदि डिसजॉइंट नहीं है तो निश्चित रूप से दोनों आइडेंटिकल होने चाहिए। तो एक बार मैंने मान लिया है एच ए और एच बी दोनों ही डिसजॉइंट नहीं है, अर्थात कोई न कोई एलिमेंट दोनों में उभयनिष्ठ है, तो हम सिद्ध करेंगे एच ए इज इक्वल टू एच बी।
यदि x एच ए इंटरसेक्शन एच बी का एलिमेंट है तो निश्चित रूप से x होगा H1A और x होगा H2B फॉर सम H1 H2 बिलोंग्स टू H। इधर H1 इनवर्स से प्री मल्टीप्लाई किया और B इनवर्स से पोस्ट मल्टीप्लाई किया दोनों ही साइड में, तो इधर प्राप्त हुआ AB इनवर्स और इधर प्राप्त होगा H1 इनवर्स H2। क्योंकि ये दोनों ही एलिमेंट H के हैं, HG का सब ग्रुप भी है, तो निश्चित रूप से ये एलिमेंट H का होगा, अर्थात हम कह सकते हैं AB इनवर्स बिलोंग्स टू H। और AB इनवर्स बिलोंग्स टू H, तो यहाँ से निष्कर्ष निकलता है HA इज इक्वल टू HB। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है G इज द यूनियन ऑफ ऑल राइट कोसेट्स ऑफ H इन G, या G इज द यूनियन ऑफ ऑल लेफ्ट कोसेट्स ऑफ H इन G। क्योंकि H G का सब ग्रुप है तो E है वो H का भी एलिमेंट होगा, E H का एलिमेंट है तो निश्चित रूप से E A है वो H A का एलिमेंट होगा फॉर ऑल A बिलोंग्स टू G, अर्थात A बिलोंग्स टू H A फॉर ऑल A बिलोंग्स टू G, अर्थात G का प्रत्येक एलिमेंट किसी न किसी कोसेट का एलिमेंट जरूर होगा, राइट कोसेट का एलिमेंट जरूर होगा, तो हम कह सकते हैं G इज द यूनियन ऑफ ऑल कोसेट्स ऑफ H इन G। इसी तरीके से हम प्रूव कर सकते हैं G इज द यूनियन ऑफ ऑल लेफ्ट कोसेट्स ऑफ H इन G। आज की मुलाकात में इतना ही। चलिए आपके इंतजार को यही विराम देते हैं और ये रहा न्यू सेगमेंट क्वेश्चन ऑफ द डे। जो क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है उसका राइट आंसर आपको या तो ईमेल करना है या कमेंट बॉक्स में करना है। जो भी स्टूडेंट सबसे पहले इसका राइट आंसर देगा वो होगा स्मार्ट स्टूडेंट ऑफ द डे, और उसकी पसंद का सॉन्ग हम नेक्स्ट वीडियो के आखिर में प्ले करेंगे। तो जल्दी से अपने नाम, पसंदीदा सॉन्ग और राइट आंसर के साथ टाइप करें, हमें आपके राइट आंसर का इंतजार रहेगा। शुक्रिया। कैसी मुलाकात है, मैं इस खुमार